हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ए स्क्वायर एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज के सेशन में शुरुआत करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 की, जिसमें हम लोगों को आज विभाजन एल्गोरिदम के बारे में जानना है और क्या क्या नई चीज़ें हैं वो आज के सेशन में आपको पता चलेंगी जब आप मेरे साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग कुछ नया सीखने के लिए मेरे साथ पूरे सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक विभाजन एल्गोरिदम सीखने के लिए जो पुरानी एक्सरसाइजेज हैं, जो कि हमारे कौन सी बहुपद के जो चैप्टर चल रहे हैं उनकी एक्सरसाइजेज को मैंने कंप्लीट किया है, अगर उनको नहीं देखा है ना आपने, तो प्लीज़ पहले उनको देखो, तभी आपको आज विभाजन एल्गोरिदम के बारे में समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं फंक्शन लिखूंगा, फलन लिखूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि फलन क्या होता है। हम लोगों ने इसके बारे में पहले डिस्कस किया है, पुरानी एक्सरसाइजेस में आपको बताया गया है कि फलन क्या है, समीकरण क्या है। राइट दोस्तों, चलो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रोज की तरह सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का जो विभाजन एल्गोरिदम का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3, इसमें पूरा अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं उसको समझा देता हूं कि आपको विभाजन एल्गोरिदम के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है। हालांकि आप इसके बारे में पहले से परिचित हो, आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 किया था तो वहां पर यूक्लिड की प्रमेय पढ़ी थी ना, यूक्लिड की प्रमेयिका जो पढ़ी थी वो सिमिलर आपको विभाजन एल्गोरिदम की तरह ही आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, ये विभाजन एल्गोरिदम है, ठीक है। एक कलन विधि, हिंदी में इसको कलन विधि बोला जाता है और इंग्लिश में एल्गोरिदम बोला जाता है। तो विभाजन एल्गोरिदम में क्या होगा आपके साथ में कि एक विभाजित की हुई नंबर होगी आपके पास में। समझते हैं पहले, आप लोगों ने बचपन से जो है आपने कुछ ऐसा एक डिवीजन सीखा था, 5 5 25, कट होकर कुछ नहीं बचा या फिर 0 बचा। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसा सीखा था। आप लोगों ने यहाँ पर यह देखा था कि आपको एक चीज बताई गई थी कि भाज्य है, एक चीज बताया गया था भाजक है, दूसरा भागफल और शेषफल। भाज्य और भाजक का नाम तो नहीं बताया गया था बचपन में, लेकिन ये जरूर बताया गया था कि बेटा ये जो है भागफल है और ये जो है हमारा शेषफल है। ये बात हमको जरूर बताई गई थी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, भागफल, और ये क्या हो जाता था, शेषफल हो जाता था। तो आज हम लोगों को इसमें क्या सीखना है, बचपन वाली बातें ही रिवाइज करनी, क्या बिल्कुल आपको वही रिवाइज करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है, इनके भी नाम है। भाग करने वाले नंबर को भाजक बोला जाता है। जैसे कि ये भाग कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा भाजक। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य नंबर है। तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक तरह से कॉम्बिनेशन मिलाया जाएगा। आपको देखो क्या बताया जाएगा यहाँ पर कि जो भाजक होता है ना, वो क्या होता है, भाज्य का और भागफल का। एक मिनट, भाजक तो ये है ना, हाँ स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पर जो भाज्य जो होता है वो भाजक इंटू भागफल का प्लस शेषफल के बराबर होता है। यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं, ये जो भाज्य है आपका, भाज्य बराबर ये होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बातें मैंने लिखी हैं, अब इनको आप पढ़ोगे फलन के रूप में। फलन के रूप में कैसे, अब आपको यहाँ पे ये नंबर डिवाइड करना नहीं सिखाया जाएगा। अब आपको ये सिखाया जाएगा कि भाई कोई x का फलन है और x के फलन को उस x के फलन से डिवाइड करना है। बात को समझना, x का कोई फलन है, जैसे कि x² प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये x का कोई फलन है, इसको डिवाइड करना है x के फलन से। मतलब एक कोई बाहर x प्लस 1 का एक फलन लिखा हुआ है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, तो x के फलन को x के फलन से डिवाइड करना है। और आंसर भी जो आएगा वो भी कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ कुछ मान लो आ जाता है और डिवाइड करने के बाद में यहाँ जो आता था वो क्या आता था, शेषफल आता था। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हमारा 5 आ गया, जो भी आ गया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज होते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लिखा है ये भी x का फलन है, ये जो लिखा है ये भी x का फलन है, ये जो लिखा है ये भी x का फलन है, और शेष फल भी आता है तो वो x के फलन में ही आपको गिना जाता है। आप जरा बातों को समझना, वो भी किस में गिना जाएगा, x के फलन में। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लेकर आपको बताया है। जब इस तरह की कंडीशन आती है, ठीक है, तो उस समय हमने सोचा कि ये वाला जो फलन है इसको मैंने px बोल दिया। p कोई एक फलन है जो कि x का है, ऐसे पढ़ना होता है। ये भी जो है वो क्या है, ये भी कोई फलन है gx,
ये भी आपका कोई g एक फलन है, किसका है, x का कोई फलन है। इसी तरह से जब आप इसको बोलते हो तो इसको बोल लेते हैं qx। क्यों बोल रहे हैं, है ना, बी, जब वहाँ पे पी जी और ए बी सी डी ले रहे हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो। यहाँ पर मैं क्यों लिया, क्यों का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है स्टूडेंट्स वो कोशिएंट होता है, और कोशिएंट का मतलब होता है शेषफल। इसी तरह से मैं इसको आर एक्स लिख सकता हूँ, आर का मतलब होता है रिमाइंडर और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है, इस तरह से थोड़ा आपको याद रहेगा। मैंने अभी अभी आपको बताया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये मेरा भाज्य होता था, जो कि भाज्य हमारा यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू भागफल क्या आ जाएगा, मान लेते हैं जी एक्स इंटू भागफल क्या हो गया क्यू एक्स, स्मॉल रख लो, ठीक है, प्लस आर एक्स। ये बातें हमने यहाँ पे सीखी, स्मॉल सब बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला कि भाई जब कोई x का फलन किसी x के फलन से डिवाइड किया जाता है तो वो उस भागफल और शेषफल का मल्टीप्लिकेशन, उस भागफल और भाजक के मल्टीप्लिकेशन और साथ में शेषफल का योग बराबर होता है किसके, हमारे भाज्य के। ये बातें आपको जरा जाननी चाहिए। ये बात पता चल गई होगी, पी एक्स क्या चीज़ है, पी एक ऐसा फलन होगा जो कि x का होगा, g एक ऐसा फलन होगा जो कि x का होगा, q एक ऐसा फलन होगा जो कि x का होगा, इसी तरह से r एक वैसा फलन होगा जो कि x का होगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा होता है स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं x का फलन ना लिखा होता, कुछ ऐसा लिखा होता, पी वाई लिखा होता, तो इसका मतलब ये होता है पी कोई एक फलन लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कौन सा लिखा है, हमें नहीं पता कि कौन सा लिखा हुआ है, लेकिन हमें यह पता है कि p जो है वो एक y का फलन है। तो इस पूरे फलन में y ही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। नंबर्स भले नजर आ जाए 5 6 7 8 फिर भी नजर आ जाए, लेकिन फलन चेंज नहीं होगा, यह आपको जरा ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं कि ये विभाजन एल्गोरिदम लगाते समय आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एक फलन को कैसे डिवाइड किया जाता है, वो चीज़ें अब हम सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.3 आपकी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हो, सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये जो आपने लिखा है ना, यही आपका क्या है, विभाजन एल्गोरिदम है। जब भी बोले कि विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित करो तो यही आपको लगाकर देना है, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद में और समझाते हैं जरा। अगर आपने पुराने सेशंस कवर किए हैं तो आपको पता होगा कि किसी फलन के गुणनखंड क्या होते हैं, राइट। गुणनखंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पुराने सेशन से बताई हैं स्टूडेंट्स, पहले ही बोला था। अगर आपने पुराने सेशंस कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले उनको पुराने सेशंस कवर कर लो, ताकि आपको आज का पूरा सेशन जो है वो समझ में आए। अच्छा, अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कैसे क्या हमें करना चाहिए, ये सब आप हमारे साथ सीखते रहेंगे। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आपको सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है और भाग देना है, बस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो ये पता कर लो कि px क्या दिया हुआ है। px का मतलब है p कोई फलन है जो कि x का है। तो देखो क्या है फलन, वो दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर 5x माइनस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये कोई px का फलन है। इसको आपको डिवाइड करवाना है, भाग करवाना है। किससे भाग करवाना है, gx से। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, gx से भाग करवाने के लिए x स्क्वायर माइनस 2, इससे आपको भाग करवाना है। तो आपको पता होगा भाग करवाने की प्रक्रिया कैसी होती है, जिससे भाग करवाना होता है उसको बाहर रखा जाता है और जिसको भाग करना होता है वो अंदर रखा जाता है। क्या आपको ये बात पता है? ये चीज़ अगर आपको पता है कि gx से भाग करवाना है तो gx को बाहर और px को अंदर रखा जाएगा। अब जरा बातों को समझो, हम लोग भाग करते कैसे हैं स्टूडेंट्स। प्रोसेस जो बताऊंगा बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चलना। देखो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने बचपन में क्या सीखा था तो उसके बेस पर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो gx की वैल्यू रख लो पहले। तो हमें बाहर क्या रखना है, gx का फलन रखना है, जो कि मैंने रख दिया x स्क्वायर माइनस 2। अंदर किस चीज़ को डिवाइड करवाना है, अंदर डिवाइड करवाना है x³ को माइनस 3x स्क्वायर को प्लस 5x और माइनस 3 को डिवाइड करवाना है स्टूडेंट्स। चलो बात करते हैं कैसे करवाएंगे। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आपको ये चीज बनानी होती है। जैसा कि बचपन में आपसे कहा था 2 5 4 6 अगर आपके पास में लिखा हुआ है, 5 आपको दिया जाता था, बोला जाता था कि 25 बनाओ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या याद आया? उसी तरह से यहां भी हम आपको यही बताएंगे।
एक्स स्क्वायर में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब बन जाए लेकिन एक्स क्यूब से ज्यादा ना जाने पाए। तो आप कहोगे सर 2x तो है ही है, एक x और मल्टीप्लाई करा दो। x का एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाता है एक्स क्यूब। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है सर कि एक्स स्क्वायर को उठाया, एक्स क्यूब बना लिया, किससे, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करके। ये बात यहां तक क्लियर है, बोलो ठीक है, यस नो कमेंट करके बताते रहो, हाँ सर ठीक है। अच्छा, अब जरा हम लोगों को बात आती है कि ये 2 का क्या करें सर। बेटा जब आप पहली चीज फाइंड कर लेना एक्स क्यूब बन जाए तो आपको करना कुछ नहीं होता है, उल्टा करें, एक्स को उठाया था, एक्स स्क्वायर से किया था तो एक्स क्यूब बना था, एक्स को उठाकर अब 2 से भी कर डालो, एक्स को उठाओ और 2 से करो तो 2 को x से करोगे 2x आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का आ जाएगा, इसका साइन माइनस का है, इसका साइन प्लस का है, इसलिए माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसे ही आपको हर बार करना होता है। अब बात आती है आगे की प्रक्रिया की कि भाई 5 5 25 तो हमने लिख लिया था, ये आता है प्लस का, किसका आता है, प्लस का आता है। हम लोग कहते हैं कि माइनस कर देना, तो देखो प्लस आता है लेकिन माइनस करते ही साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है माइनस का, इसीलिए यहां भी जब माइनस करोगे तो जो साइन प्लस का रहेगा वो माइनस का और जो माइनस का रहेगा वो प्लस का चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा कि भाई मैंने यहां चेंज कर दिया, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब इसके पास पहले प्लस था तो वो किसी काम का नहीं बचा, इसके पास माइनस था वो भी किसी काम का नहीं बचा। आप कहोगे सर एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो गया तो यहां तो 0 बचा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ क्या 2x वाला ऊपर कहीं सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, घातें समान होनी चाहिए तभी फलन हल होता है। तो देखो 2x को 5x से सॉल्व किया जा सकता है, तो ये 2x और ये 5x सॉल्व हो जाएगा, तो बचा हुआ फिर ये क्या करें, इसको एज इट इज नोट कर दो, क्योंकि जब आपको यहां बताया गया था कि भाई 25 से 25 हट गया तो इसका मतलब ये चीजें तो नोट कर दी जाती थी ना नीचे वैसे की वैसी ही, तो यहां भी वही करेंगे, जो चीज सॉल्व हो रही है सॉल्व कर लो, नहीं तो उसको नोट कर दो। 3x स्क्वायर किसी से सॉल्व नहीं होगा तो 3x स्क्वायर नोट कर देंगे, साथ ही साथ 5x और 2x के पास में प्लस साइन है, माइनस नहीं है, बार बार बता रहे हैं, साइन चेंज हो चुका है, तो 2x और 5x प्लस प्लस है तो दोनों हो जाएगा 7x और ये आ जाएगा माइनस का 3 आ गया। ये पहली बार का डिवीजन हो गया जिसमें पहला 5 मिल गया, यहां पर हमें x मिल गया। ये हम बचपन वाली चीजों से रिलेट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको फिर से बताया जाता था कि भाई इसको उठाओ, इस बार 46 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर मैं वही चीज बताऊंगा कि भाई आप ना यहां पे ये जो चीज लिखी हुई थी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, अब एक्स स्क्वायर को उठाओ और 3x स्क्वायर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो मेरी बात को समझो, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है और आपके पास एक्स स्क्वायर था भी, मतलब अब किसी भी एक्स से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक भी एक्स से मल्टीप्लाई करा दोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बना बनाया मिला है, उसको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। छेड़ना किसको है, नंबर्स को। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 3 से, और साइन भी मैनेज करना, सेम टू सेम बनना चाहिए। यहाँ माइनस का है तो आप माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो आप कहोगे सर माइनस का 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने कहा था ना ये ढूंढना बहुत जरूरी है। जब ये ढूंढ लिया तो अब सोचो कि इस 3 को मैंने x से कराया, तो 3 को जब x से कराओगे तो -3 को x से कराया -3x स्क्वायर, फिर -3 को -2 से भी कराना पड़ता था ना, 3 को x से कराया ये आ गया, 3 को 2 से कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का हो गया और 3 2 6 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब बताओ मुझे, यहाँ पे साइन चेंज करने वाली बात आती है कि जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये तो हो गया कैंसिल जो कि सेम टू सेम था। अब बात करते हैं कि ये वाला सॉल्व किससे होगा। इसके पास x नहीं है लेकिन इसके पास है, तो ये वाला इसके साथ सॉल्व हो नहीं सकता, 6 वाला 3 के साथ सॉल्व होगा, तो 7x एज इट इज नोट कर दिया जाएगा। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप कहोगे सर माइनस का 9 आ जाएगा। इतना आंसर आ गया। स्टूडेंट्स मेरी बात को समझो, एक्स स्क्वायर से ये चीज बनाई नहीं जा सकती है, एक्स में अब डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो वो एक अलग तिगड़म है, ठीक है। उसको अलग तिगड़म लगा के हम जीरो बनाने, यहाँ पे हमारा जब नहीं सॉल्व होता था कि हमारा पॉइंट लेकर कर किया जाता था, यहाँ भी वही चीज है, अब डिवाइड करके किया जाएगा, लेकिन वो उतना मत करो। अब मैंने कहा था कि px, gx, rx और qx सब के सब एक x के फलन होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैंने कहा कि px और gx तो इन्होंने खुद दिया था,
कि भाई ये जो था px था, ये था gx, आपके हिसाब से शेषफल क्या आया है। मैंने कहा कि भाई शेषफल जो आया है, शेषफल कहाँ होता था, जो यहाँ नीचे बचता था, ठीक है, पूरे कैलकुलेशन के बाद में। तो जो यहाँ बचा है शेषफल, शेषफल को मैं किससे रिप्रेजेंट कराता हूँ, रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर मेरा rx हो जाएगा और इसको मैंने रिप्रेजेंट करा दिया 7x माइनस 9 के साथ में। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में भागफल क्या आएगा, तो भागफल जो आएगा स्टूडेंट्स वो आता है qx को मैं रिप्रेजेंट कराता हूं इससे। तो qx कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारा भागफल होता है। क्या ये बातें आपको समझ में आती हैं? इतनी बातें पूरे बचपन वाली चीज़ों को रिलेट करते हुए मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन जितनी डिटेल में बताया है उतनी डिटेल में आपको अब पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार फिर से क्वेश्चन को, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आपको ये पूरा मेथड अगर एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर हम लोग बात करेंगे कि क्या दिया हुआ है। दोस्तों करना सब कुछ एक जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सारी प्रक्रियाएं एक जैसी ही रहेंगी, बस आपको करना आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि गुणा करने से घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो जब ये पता होगा तो आप आराम से पता कर पाओगे कि एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब बन जाए, एक्स की पावर 4 बन जाए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इस बार आपके लिए थोड़ा सा बड़ा फंक्शन दे दिया गया है। पी एक्स की वैल्यू इन्होंने कहा है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है। जी एक्स की वैल्यू जो इन्होंने दी है वो इस बार क्यूब में दे दी, अच्छा स्क्वायर में ही दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया है। स्टूडेंट्स मैंने लास्ट टाइम के सेशन में बताया था कि आपको घातों को ना घटते क्रम में रखना चाहिए। यहाँ पर x की पावर 2 दी है, x की पावर 1 दे दी बाद में, तो इससे बढ़िया इसको यहाँ ले आओ और 1 को यहाँ ले जाओ, ऐसा आपको करना चाहिए। राइट, चलो अब मैं यहाँ पे डिवीजन सीधा सिखाता हूँ, आपको डिवीजन समझ में आएगा और साथ ही साथ हम करते चलेंगे। मुझे gx से px को डिवाइड करना, तो gx रहेगा बाहर साइड में और देखो मैंने यहाँ पर कर दिया है, मैंने यहाँ पर x को यहाँ ले लिया है, 1 को उधर कर दिया है। अब आपको करने में आसानी रहेगी, यह बात आपको अपने को साथ भी करनी है, ठीक है। आप जब पेपर में करोगे तो भी आपको ऐसे ही करना है। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया, एज इट इज इनको सेटअप भी कर दिया। अब डिवाइड कराने की बारी आती है। एक्स स्क्वायर को उठाओ, एक्स की पावर 4 बनाओ। भाई 2x तो है ही है, एक्स की पावर 2 तो है ही है, एक्स की पावर 4 बनाना है, मतलब 2 और दे दो कहीं ना कहीं से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर दे दिया मैंने। तो ये चीज़ ढूंढनी बड़ी बात थी। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब उल्टा कर चलते हैं ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कराया तो एक्स की पावर 4 बन गई। एक्स स्क्वायर को एक्स से कराओगे, एक्स की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3 हो गए पावर में। ये प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से कराओगे तो वही एज इट इज नोट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ भी समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। ये 3x स्क्वायर था, हाँ ये 3x स्क्वायर था। फिर मैंने कहा था आपको माइनस कराना होता है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया माइनस का। स्टूडेंट्स ये तो हो गया कैंसिल क्योंकि सेम था। उसके बाद में ये एक्स क्यूब वाला एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए एक्स क्यूब को एज इट इज नोट कर दो। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा। घातें सेम होंगी तभी सॉल्व होगा, ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ। ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों हो जाएंगे प्लस। क्लियर इतनी बात? तो प्लस कर दो, 3 और 1 हो गया 4x स्क्वायर आ जाएगा किसका, जो बड़ा होता है उसी का साइन लिया जाता है, तो ये बड़ा है इसलिए इसका साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद में 4x नोट कर देना है और फिर 5 नोट कर देना है। ये एक प्रोसेस है, आपको ऐसे ही हर स्टेप में करते चलना है। अब मैंने कहा था जो भी नीचे बचता है फिर से आप एक्स स्क्वायर को उठाओ और एक्स क्यूब बनाने की कोशिश करो। यहाँ 2x हैं, आपको 3 बनाने हैं। आपने कहा ठीक है मैं 1x और दे देता हूँ अपनी तरफ से। जब आप x को एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और फिर से आप x को x से करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर आप x को 1 से करोगे तो आ जाएगा x। अच्छा ये बताओ, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, क्योंकि साइन चेंज करना हर बार जरूरी है। ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। क्या मेरे पास में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में 1 माइनस कर दोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये बड़ा है इसलिए इसका साइन लगाएंगे माइनस का। और समझते हैं स्टूडेंट्स, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 3x, और जो बड़ा है उसका साइन लग जाएगा। प्लस वाला बड़ा था, 4 बड़ा था इसलिए 4 लगा देंगे।
और ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि एज इट इज नोट हो जाएगा। अब ये और सॉल्व होगा, क्योंकि जब तक घातें सेम होती हैं तब तक सॉल्व होता है। घात जब छोटी पड़ जाए, जब यहाँ घात छोटी पड़ जाए ऊपर के कंपेयर में, तब सॉल्व नहीं होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। इस बार आपको बनाना है -3x²। x² ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह आ चुका है। x² ऑलरेडी बना हुआ है, खाली -3 देना है, तो -3 से मल्टीप्लाई करा दो। ये देखो -3 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 को x² से कराया -3x², -3 को -x से कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3x। माइनस को इससे कराओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और आपको पता है अब ये प्लस का, ये माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। राइट स्टूडेंट्स, हर बार यही स्टेप चल रहा है। ये कैंसिल आउट क्योंकि सेम है, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और साथ ही साथ 5 और +3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में आ गया 8 आंसर। क्या इतना डिवाइड आपको समझ में आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। सेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो स्टूडेंट्स, ताकि अब पता चलता रहे कि हाँ आपको कुछ चीज़ें सिखाने पर अच्छा लग रहा है। चलो, क्या अब मुझे ये बता सकते हो कि आपका जो शेषफल है और भागफल है, ये मेरा भागफल, जिसको कि मैं QX से हमेशा रिप्रेजेंट कराता हूँ, क्योंकि Q का मतलब ही होता है कोशिएंट, और ये मेरा कितना आ गया है, x² + x - 3 आ गया है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट शेषफल की, तो आप कह सकते हो सर शेषफल को RX से रिप्रेजेंट कराते थे और वो कितना आया है, 8 आया है। आप कह रहे होगे सर यहाँ x का फलन होना चाहिए, लेकिन यहाँ x तो दिख नहीं रहा है। तो स्टूडेंट जब कुछ भी नहीं दिखता है, x नहीं दिखता है, तो यहाँ x की पावर 0 हम मान सकते हैं, क्योंकि 8 के साथ में 1 छुपा हुआ है। आप ये तो लिख सकते हो ना, 8 × 1 = 8 ही तो होता है, और x की पावर 0, ये जो 1 होता है ना, ये x की पावर 0 लेट कर सकते हो उसको। x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पिछले सेशन में भी बताई गई है। क्या ये बात ठीक है आपके लिए, समझ में आ गई चीज़ें? उम्मीद करता हूँ सेशन बढ़िया चल रहा है आपके लिए, मस्त आ रहा है, मस्त चल रहा है, मज़ा आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में, और बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के दिया गया है, और आपको दिक्कत और परेशानी नहीं लेनी किसी भी चीज़ से, करना वैसे ही है जैसे हम लोग करते आए हैं। तो ये मेरा रिमाइंडर इस बार चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सब कुछ हमारा चेंज होगा, तो हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, देखो चलो भाई बताते रहो और समझते रहो कि क्या करना है। PX इस बार मुझे जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग बताने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो PX दिया गया है वो दिया गया है x की पावर 4 - 5x + 6, कुछ इस तरह से दिया गया है। राइट, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में 2 - x² दिया गया है स्टूडेंट्स। तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए, जरा आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसको मुझे इससे डिवाइड कर देना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि x वाले फंक्शंस को घातों के घटते हुए क्रम में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप इसको वही करो। मैंने कहा कि ठीक है भाई, यहाँ पर जो है हम ऐसा कर लेंगे, तो मेरा ये जो है माइनस वाला x² बाहर ले लो और ये प्लस का 2 अंदर दे दो, ताकि x से हम लोग पहले डिवाइड कर पाएँ। x की पावर 4 - 5x प्लस का 6 आ जाएगा। आपको अब करने में सहूलियत आएगी। स्टूडेंट्स, बनाना है प्लस का, हमारे पास में है माइनस का, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस माइनस प्लस का आंसर आएगा। बनाना है x² से x की पावर 4 को, तो x² को x की पावर 4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो x पहले ही थे और 2x और दे दिए, 2 और 2 4x हो जाएंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस का x की पावर 4 आ जाएगा। x² को x² से करेंगे, x की पावर 4, x² को अब 2 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का x² को 2 से करोगे 2x² आ जाएगा। आपको पता है ये माइनस और ये प्लस करते हैं, ये कैंसिल हो जाता है। घातें सेम है तो हमारा फंक्शन पे ऑपरेशन लगेंगे, प्लस माइनस हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आगे की चीज़ों में जो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को घातें सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर जो कि हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है, तो घातें सेम नहीं है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन चीज़ों को ऐसे ही नोट करेंगे। ये हो जाएगा प्लस का 2x², ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये हो गया प्लस का 6। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आगे समझते हैं। अब मुझे बनाना है x², और यहाँ पर लिखा भी x² है, प्लस का 2 लेकर आना है, और प्लस तभी आएगा जब माइनस तो ऑलरेडी बना हुआ है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 तो बन ही जाएगा। 2 को जब इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x² आ जाएगा। माइनस को प्लस से करेंगे माइनस का, और 2 × 2 = 4 होता है।
अच्छा, तो आपको पता है ये माइनस का और ये प्लस का इस बार हो जाएगा क्योंकि हमारी साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करने से। ये हो गया कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पर एक्स है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये 4 जो है 6 के साथ सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 5x और ये हो जाएगा प्लस 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 होता है 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। क्या यहाँ तक कोई समस्या है स्टूडेंट्स? अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैंने पहले ही कहा था आपको कि यहाँ पर घातें जब तक कि सेम ना हो जाए या उससे छोटी ना हो जाए तब तक सॉल्व करते रहना। अब पावर है 2, यहाँ पर पावर है 1, x की पावर पे ध्यान दो, यहाँ पर x की पावर है 1, मतलब हमारा यहीं तक सॉल्यूशन ठीक है। इसके आगे अब ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। करने को कर सकते हैं बट वो अलग तरीके होंगे, फिर वो अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिखाएंगे आपको। QX कितना आया स्टूडेंट्स? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आया, माइनस का 2 आया, और साथ ही साथ हमारे पास में माइनस 5x प्लस का 10 भी आ गया है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं है ना? कमेंट करो, बताओ येस और नो, आगे बढ़ते हैं। चलिए और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है नहीं स्टूडेंट्स, पहले का 3rd पार्ट तक ही था, हम लोगों ने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन अच्छे से बीता होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बातें कही गई हैं जरा इस पर ध्यान दें। आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पहले वाले क्वेश्चन से ही कुछ चीज़ें रिलेटेड मिलेंगी और समझेंगे कि वो कैसे करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पहले बहुपद और दूसरे बहुपद आपको बताए गए हैं, पहले ही एक्सरसाइज में बता दी गई थी बहुपद क्या होते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। स्टूडेंट्स, कोई एक फलन दूसरे फलन का गुणनखंड तब होता है जब उसका शेषफल 0 होता है। अब आपको चेक ये करना है क्या शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है, और अगर नहीं आ रहा है तो उसका गुणनखंड नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट उठाएंगे और समझाते हैं कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, डिवाइड वही वाला डिवाइड करना है और देखना है शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को डिवाइड कराना है, राइट। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, हाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई t² - 3 जो है उससे डिवाइड कराओ आप किसको, ये दूसरा बहुपद क्या है 2t⁴ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और साथ ही साथ माइनस का 12 भी है। चलो स्टूडेंट्स ठीक है इतनी बात। अब बढ़ेंगे आगे और देखते हैं क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स t² से 2t⁴ बनाना है। 2 तो चलो आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा, लेकिन t² से t⁴ बनाना है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए बताओ। 2t² दिया हुआ है, पावर 4 बनानी है तो मतलब सिंपल सा है कि t² दे दो और साथ ही साथ 2 भी दे दो। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, t² को t² से करोगे t⁴ आ जाएगा। और बताया था यही उठा के फिर 3 के साथ कराया जाता है। 2 को उठाओ 3 के साथ में 6 आ जाएगा, t² हमारा बना हुआ है। प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस देगा। अब हमारा साइन अपने आप चेंज करवा दिए जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं, और माइनस क्या करता है बहुत दुष्ट होता है, इसीलिए सबके साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है। ठीक है, अच्छा आपको अब ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं कैंसिल। ये है t² जो कि इसके साथ सॉल्व होगा t² के साथ ही और किसी के साथ नहीं। तो बचा 3t³ उसको नोट कर लो। तो यहाँ पे 6t² है, यहाँ माइनस का 4 2t² है। तो बेटा ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 4t² आ जाएगा। आप कहोगे सर प्लस क्यों आया, क्योंकि बेटा यहाँ 6 जो है वो प्लस का है, बड़ा है, बड़े वाले का साइन लगाया जाता है, इसलिए हम लोगों ने प्लस लगाया। बची हुई चीज़ें 9t - 12 भी एज इट इज नोट करोगे। अच्छा फिर से t² से t³ बनाना है और 3 भी लेकर आना है। तो सिंपल सी बात है 3 और t से मल्टीप्लाई करा दो, t से जब कराओगे तो t³ बनेगा। 3t को t² से कराएंगे तो 3t³ बन गया, और 3t को 3 से कराओगे तो 3 3 से 9t बन जाएगा। और ठीक है 9t मतलब 90 वाला 90 नहीं है, ये 9 और t है। अच्छा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल। उसके बाद में 90 वाला 90 से ही सॉल्व होगा, और साफ साफ दिख भी रहा है कि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब ये भी हमारा खत्म, इनका भी अस्तित्व खत्म हो गया। बचा क्या 4t² माइनस का 12 बचा।
ठीक है, 4t² माइनस का 12 बचा। अब हमें काम क्या करना है, t² ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ भी t² ही बनाना था, मतलब t का कोई काम नहीं बचा, t से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो किसका होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो हम कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 को t से कराओगे 4t² आ जाएगा, 4 को 3 से कराओगे 4 3 12, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, साइन चेंज होते हैं ना, तो ये भी कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल, आ गया रिमाइंडर कितना, 0। मैंने पहले ही आपसे कहा था अगर किसी फलन को दूसरे फलन से डिवाइड कराओगे, शेषफल अगर 0 आता है तो आपका वो फलन, ये फलन इस फलन का गुणनखंड है। अब हम यहां आराम से लिख सकते हैं, चूंकि विभाजन प्रक्रिया में शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल 0 शून्य प्राप्त हुआ है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, क्या पूछा था इन्होंने, क्या होना चाहिए, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, गुणनखंड क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको पहले भी कई बार बताई गई हैं। राइट स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें और कुछ नहीं करना था। आप कहोगे सर यहाँ क्या करना था, जो पहले क्वेश्चन में करते आए थे डिवाइड, वही तो डिवाइड करना था। तो बेटा आपका डिवाइड मजबूत होना चाहिए, डिवाइड के ही सहारे सारे क्वेश्चन होंगे। अभी इसमें विभाजन एल्गोरिदम भी नहीं लगाई गई है, फिर सिर्फ डिवाइड पर ध्यान दिया गया है। ये बात आपको पहले ही जहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। आगे समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पर चलेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स पसंद आ रहा है सेशन, मेरे साथ करने में मजा आ रही है, अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक भी करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और समझते हैं क्या बोला है इन्होंने। x² + 3x + का 1। आगे देखो इन्होंने कहा 3x पावर 4 + 5x³ राइट -7x² + 2x + 2। क्या यही दिया हुआ है, +2x + 2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन को करने पर फोकस करते हैं। पहली बात तो यह है कि x² से x की पावर, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, 1 लिखा हुआ है। चलो x² को 3x की पावर 4 से हमें डिवाइड करवाना है, तो आपको पता है 3 भी बनाना है, x की पावर 4 भी बनाना है। 3 बनाना इजी हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3 आ जाएगा। x पावर 4 बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई कराओगे। कैसे सिखाया था, जब ये चीज़ मिल जाया करे तो इसको इससे उठा के मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा। 3x को स्क्वायर को जब 3x से कराओगे तो 3 3 9 हो जाएगा। x² को x से कराओगे x³ आ जाएगा, प्लस 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 होता है तो यहाँ प्लस आएगा। ये हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का वही चीज़ नोट हो जाएगी क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ सेम टू सेम वही चीज़ आती है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, सबके साइन चेंज कर दिए जैसे कि हमेशा करते आए हैं। ये हो गया कैंसिल आउट, ये भी x³ है, ये भी x³ है, सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया, 4 बच गया। 9 बड़ा था इसलिए 9 का साइन लगाया माइनस का। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दोगे 10x² आ जाएगा और बाकी बची हुई चीजें एज इट इज नोट कर दोगे। स्टूडेंट्स इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं, x² से x³ बनाना है और आपको पता होगा x³ बनाने के लिए सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया जाता है। माइनस का 4 भी बनाना है तो हम लोग माइनस के 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 4 जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 4x³, माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे माइनस प्लस माइनस, 4 3 12 और x को जब x से कराएंगे तो x²। अब इसी फिर माइनस को फिर इससे कराओगे आके तो यही चीज़ नोट हो जाएगी जो वहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस, ये भी प्लस का और ये भी क्या हो गया प्लस का। तो ये तो कैंसिल आउट, सिंपल सी बात थी। ये माइनस का है, ये प्लस का है, घातें सेम है मतलब सॉल्व हो सकता है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 2x की पावर 4 आ जाएगा। ये भी x है वो भी x है, दोनों सॉल्व हो सकते हैं। नीचे प्लस का है ऊपर प्लस का है, दोनों आ गए 6x। ये कितना आ गया, प्लस का 2 नोट हो गया। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर भाई मुझे 2x² बनाना है, यहाँ पर x² ऑलरेडी बना हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2
2 को x स्क्वायर से करोगे आएगा 2x², और 2 को 3 से कराओगे तो 2 3 जा 6x आ जाएगा, 2 को 1 से कराओगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। स्टूडेंट ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्या आपको दिख रहा है कुछ भी? ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन दोनों सेम है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर बच गया 0, अर्थात पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्या बात साबित हुई कि नहीं हुई बताओ? तो यही चीजें तो बताई थी, अगर शेषफल 0 आता है तो वो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड जरूर होगा, ऐसा मैंने हर बार आपको बताया है, पहले क्वेश्चन में भी करके दिखाया, इस क्वेश्चन को भी पूरी तरह से कर दिया है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपनी मेहनत से करके बताना है कि कैसे करना है। सर आपका सिखाया हुआ मुझे समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 से पता चल जाएगा कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डिवीजन मेथड मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, 3 क्वेश्चन पहले वाले में, 2 क्वेश्चन इसमें, दूसरे के दूसरे में। तो ये उम्मीद करता हूं अब आपको डिवीजन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ सकते हैं आगे, बोलो यस और नो। ठीक है, यस ही बोलो ताकि आगे बढ़ पाए, नहीं तो सेशन यहीं रुक जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 2 का थर्ड पार्ट आपको लिए होमवर्क दिया है मैंने, उसको आप प्लीज करो, और जिन जिन बच्चों का हो रहा है वो भी मुझे बताएं, जिनका नहीं हो रहा है वो भी कमेंट करके बताएं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम सॉल्व जरूर करवाएंगे। आप मेरे से टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ए स्क्वायर अकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, आप मेरे साथ वहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और समझते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया है, जो कि अच्छा बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। चलो देखते हैं क्या करना है। एक बहुपद दे दिया गया है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। स्टूडेंट्स, किसी बहुपद के शून्यक उतने होते हैं जितनी उसकी मैक्सिमम घात होती है, ज्यादा से ज्यादा जितनी घात होती है उसके बहुपद भी उतने ही, उसके शून्यक भी उतने ही निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे 3x⁴ दिया हुआ है, मतलब इसके शून्यक 4 होंगे। तो इन्होंने कहा है यदि इसके 2 शून्यक तो दे दिए गए हैं, √5/3 √5/3 माइनस में, तो ये 2 शून्यक दे दिए गए हैं और पूछा है कि बाकी 2 शून्यक बताओ कि क्या आएंगे। ठीक है, करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे आपको करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो शून्यक होते हैं वो शून्यक, उन शून्यकों से हम उनके गुणनखंड ढूंढ सकते हैं। अगर उनके गुणनखंड मिल जाए तो वो हमको पता है कि गुणनखंड तभी होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आ रहा होता है। तो हम चेक करेंगे कि उसके गुणनखंड से उसको विभाजित करके, और ये देखेंगे कि उसके विभाजन करने से शेषफल 0 आया कि नहीं आया। और शेषफल 0 आया तो इसका मतलब जो उसका भागफल रहेगा ना, उस भागफल से ही हमारे 2 शून्यक और बन के तैयार होंगे। करने का क्या तरीका है जरा मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका कोई शून्यक दिया गया है तो शून्यक होता क्या है? दरअसल शून्यक होता है वो x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जो कि उसको बहुपद में रखने से बहुपद संतुष्ट हो जाता है। बहुपद संतुष्ट होने का मतलब होता है कि वो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा पूरा, ऐसा समझो। तो इन्होंने 2 शून्यक तो ऑलरेडी दे दिए हैं। चूंकि बहुपद के 2 शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 दिए गए हैं। अगर ये इसके शून्यक हैं तो बहुपद के गुणनखंड भी होंगे, बहुपद के गुणनखंड भी होंगे। अर्थात बहुपद के गुणनखंड क्या बनेंगे? अब जरा इसको समझो। ये हो जाएगा x √5/3, मतलब ये वाला जब x की वैल्यू बनेगा, मैंने बोला ना शून्यक है तो x की वैल्यू है, समझो वो x की वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को उसमें पुट करा दो बहुपद में तो शून्यक 0 हो जाएगा। आप चाहे करा के चेक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी काम क्या करना है, ये इसका एक वैल्यू बन गया। अगर ये इसका वैल्यू है तो इससे एक गुणनखंड बनाया जा सकता है। वो क्या आ जाएगा, इसको उठा के इधर ले आओ, x - √5/3 = में 0। तो ये इसका क्या बन गया, एक गुणनखंड बन गया। इसी तरह से आप क्या कहोगे, और x -√5/3, ये भी तो इसका शून्यक था, तो ये भी मेरा क्या बन गया, एक वैल्यू बन गई। और इससे मैं ये बता सकता हूं कि ये जो इसका आएगा ये भी इसका क्या आएगा,
इसका एक गुणनखंड बनकर तैयार होगा। तो एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये बन गया। अगर ये दोनों ही गुणनखंड हैं तो इनका गुणनफल भी इनका गुणनखंड होगा। जरा बात को समझना, अर्थात अभी ये चीजें ना आपको इसलिए नहीं समझ में आ सकती हैं, मेरे को लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन मेरी बात को जरा बहुत गौर से समझना। ये चीजें हार्ड आपके लिए इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि आपने सेशन अभी इससे पहले वाला 2.2 नहीं किया है। अगर आपने वो किया है तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि शून्यक क्या होता है और एक शून्यक एक गुणनखंड में कैसे परिवर्तित होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि पिछले सेशन में मैंने सिखाया है कि भाई जब कोई गुणनखंड होता है तो वही उसका शून्यक बनाता है। यहां पर उल्टा चल रहा है, जब ये शून्यक है तो वही उसका गुणनखंड बना रहा है। ये चीज आपको क्लियर होगी 2.2 का एक्सरसाइज प्रश्नावली जब आप देखोगे तब। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, वहां से हमारा जो सीरीज चल रही है ना सॉल्यूशन की, उसमें आपको मिलेगा एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आप पहले उसको समझोगे तब जाके आप इसके ऊपर दिमाग लगाओगे कि हाँ यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा कि ये जो उस बहुपद के, किस बहुपद के, जो इन्होंने दिया हुआ है पावर 4 वाला, अगर ये उसके गुणनखंड है तो इनका गुणनफल भी इसका गुणनखंड होगा। अर्थात x माइनस स्क्वायर रूट 5/3 और x प्लस स्क्वायर रूट 5/3, ये जो आप देख रहे हो x प्लस वाला और x माइनस वाला, इसको सॉल्व कराओगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 5/3 आ जाएगा। आपको पता होगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर किया जाता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि अर्थात ये जो होगा ना, ये जो निकल कर आया है यह भी बहुपद का गुणनखंड होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये उस चीज का गुणनखंड है बहुपद का, तो जरूरी है कि ये उसको विभाजित करने से उस वहां का जो वैल्यू होगा, कौन सा, शेषफल वाला, वो 0 आएगा। क्योंकि अभी से पहले वाला क्वेश्चन करके आए हो, गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 होता है। अब यहाँ पे मैंने बोला ये उसका गुणनखंड है तो उसका शेषफल 0 आएगा। जरा चेक करके देखो क्या शेषफल 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहां पे जो भागफल आएगा ना, वो आपका संतुष्ट करेगा आपके बाकी दो शून्यकों को। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये गुणनखंड मैंने जो बोला है ये उसका गुणनखंड है कि नहीं है। जरा चेक करके देखते हैं। गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, ये बार बार समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखते जाना कैसे करना है। भाग करके देखो क्या दिया हुआ था। यहां पे दिया गया था 3x की पावर 4 माइनस प्लस का 6x की पावर 3, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये चीजें आपको दी गई थी। फिर उसके बाद में बोला गया था कि x स्क्वायर माइनस 5/3 से आपको डिवाइड करवा के चेक करना है। चलो स्टूडेंट्स बताते जाना। x स्क्वायर माइनस 5/3 से यहाँ पर डिवाइड करवाना है। स्टूडेंट्स माइनस 5/3 जो आया है, फ्रैक्शन वैल्यू जो आई है, भिन्न की वैल्यू, इससे थोड़ा सा समस्या आएगी कैलकुलेशन में, बट इतनी भी नहीं आएगी कि हम सॉल्व ना कर सकें, ठीक है। जैसी चीजें समझाता चलो, समझता चलना। क्वेश्चन अच्छा है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 बनाना है, आपको पहले ही बताया था एक्स की पावर 4 कैसे बनेगी, और 3 भी बनाना है साथ में, ये भी ध्यान रखो। 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर है, राइट। तो एक्स, इसको जब इससे कराओगे तो आ जाएगा 3x की पावर 4। और आपको पता है कि जब 3x स्क्वायर जब इससे होता है तो ये चीज इससे भी होती मल्टीप्लाई। और बताओ कितना आएगा, माइनस 5/3 से किसको मल्टीप्लाई कराना है, 3x स्क्वायर को। तो ये से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5x स्क्वायर आ गया। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद में ये माइनस का ये प्लस का चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट, ये स्क्वायर वाला इस वाले स्क्वायर से सॉल्व होगा। तो ये वाला 6x³ ऐसे ही नोट हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो 3x स्क्वायर, ये बड़ा है तो इसलिए इसका साइन लग जाएगा। माइनस का 10x माइनस का 5, बाकी नोट हो गया। अच्छा, और समझते हैं और क्या दिया हुआ है, 6x³ बनाना है। इस बार क्यूब बनाना है, मतलब कि हमारे पास में प्लस का कितना, 6 से मल्टीप्लाई करा दो और x से। तो 6 को जब इससे कराओगे तो 6 आ जाएगा, x को जब x स्क्वायर से कराएंगे x³ आ जाएगा। 6x को जब 5/3 से कराओगे तो माइनस का 5/3 से मैंने किसको मल्टीप्लाई कराया, 6x को। तो 3 2 जा 6, 2 को 5 से किया 10,
और ये क्या आ जाएगा x, 10x आ जाएगा, वो भी माइनस का क्योंकि ये माइनस का था। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करा के चेक कर लिया कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर और साथ ही साथ में 10x और 10x, ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा, ये प्लस का ये माइनस का ये पूरा कैंसिल, काम खत्म। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से चल रही होगी। 5/3 जो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू है उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको बार बार ऐसे ही चेक करा लेना है क्या आंसर आ रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, फिर से 3x स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे बना हुआ है एक्स स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। 3 को एक्स स्क्वायर से कराओगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 को जब -5/3 से कराएंगे तो क्या आएगा, -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा -5, तो यही चीज़ आ जाएगी। और आपको पता है ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल ये भी कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0। मैंने कहा था ये इसका गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है शेषफल 0 ही आना चाहिए था, देखो शेषफल 0 आ गया। अब क्या काम बचा स्टूडेंट्स, जब इसका शेषफल 0 आ चुका है तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये इसका भागफल है, और इसी भागफल में ही बाकी 2 शून्यक छुपे हुए हैं, इसी भागफल में बाकी 2 शून्यक छुपे हुए हैं। अब देखो बाकी 2 शून्यक कैसे आएंगे, जरा बात को समझो। अतः इसके आगे नोट कर लेना, हाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख के बता रहा हूं। अतः 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, चलो सॉल्व करो इसको। कैसे बताया था पिछली बार, सेशन अगर देखा है तो समझ में आएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का ऐसा फ्रैक्शन करो, ऐसा फैक्टर करो, गुणनखंड करो कि प्लस करने से 6 आ जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, और 3 को जब प्लस करोगे तो 6 ही तो आएगा, मतलब मेरा 3 और 3 वाला फ्रैक्शन ही सही है। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3, और ये हो गया x प्लस का 3। फिर मैंने कहा था जब फ्रैक्शन खोलोगे तो इधर प्लस का और इधर x का मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे ये 3x ये 3x ये हो गया 3, 2 के पेयर बन गए, कॉमन लेना सिखाया था लास्ट टाइम। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3x है, यहाँ भी 3x है, 3x कॉमन हो गया, यहाँ बच गया सिर्फ x, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो ये बच गया x, और यहाँ से 3 बाहर गया तो ये बच गया 1। आप कहोगे सर ये दोनों एक जैसे दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन सही है। लास्ट टाइम में सिखाया था ना, जब फैक्टर ये जो आपके ब्रैकेट बनते हैं ये आपके दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम बन रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। तो 3x + 3 और ये क्या आ गया x + 1 आ गया। तो इतनी चीजें मुझे समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर अब देखो ये जो शून्यक आए हैं यही शून्यक है इस बहुपद के। 2 शून्यक इन्होंने खुद से दिए थे, ये 2 शून्यक मैंने अपनी तरफ से निकाले जो कि इसके भागफल से निकल कर आए, भागफल से निकल के अब यहाँ के शून्यक बताओ क्या आएंगे। अतः यहाँ पे लिखो, अतः शून्यक क्या शून्यक होंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू +-1 आ जाएगी, ये 2 शून्यक आएंगे इसके। आप सोच रहे होगे कैसे आया सर, बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ दिखाना नहीं पड़ता है, बस अपने रफ में करके देख लो। क्या करके देखा जाता था, 3x + 3 = 0, ये 3 को उधर भेजो तो 3x = -3, अब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 3 × 1 = 3, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, यही -1 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें -1 आया तो इसमें भी -1 आएगा बेटा, दोनों -1 आएंगे, खत्म बात। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रही होगी जो आपको ना समझ में आई हो। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर और अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन था। ठीक है, अच्छा ये 2 शून्यक हैं, बाकी 2 शून्यक और कहाँ हैं, बाकी 2 शून्यक यहाँ पर हैं जो कि इन बुक वालों ने खुद दिए थे। ये देखो बताया था किसी भी बहुपद की जितनी घातें उतने शून्यक, तो 2 शून्यक हमने निकाल के दिया, 2 शून्यक इन्होंने खुद दिए थे, घात 4 थी तो इसके 4 शून्यक हमारे पास सामने लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पसंद आया होगा सेशन तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे और समझेंगे वहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में, क्या आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी कुछ सीख चुके हो आप विभाजन एल्गोरिदम के बेस पर, विभाजन करना भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। इस बार और भी बेहतरीन क्वेश्चंस का आपने विभाजन किया है। 5/3 वाला सबके बस की बात नहीं है करना, ठीक है। अगर आपको ये आराम से कर पा रहे हो तो इसका मतलब समझो आपको विभाजन करना अच्छे से आ गया है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं ये लोग कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ठीक है, कोई बहुपद होगा gx, हमें नहीं पता है, अगर उससे भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये है तो gx का वैल्यू बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम हमने सीखी है,
ठीक है, इन्होंने एक बहुपद दे दिया, पी एक्स को ही एक बहुपद दे दिया मान लेते हैं। तो हमने कहा कि चलो अच्छा इन्होंने एक बहुपद दे दिया पी एक्स, कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू, ये बहुपद है। इसको किसी बहुपद से भाग दिया गया, हमें नहीं पता कौन सा बहुपद है, बस इस बहुपद से क्या कर देना है, भाग दे देना है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो आपका रिमाइंडर आ रहा है और शेषफल और वो आ रहा है, भागफल आ रहा है। तो भागफल क्या आ रहा है, क्यू एक्स और आर एक्स शेषफल। तो क्यू एक्स जो इनका दिया गया है, पहले बोला गया भागफल, दूसरा बोला गया शेषफल, तो पहला वाला भागफल है, तो ये मेरा भागफल हो गया। अच्छा, शेषफल रिमाइंडर होता है, आर होता है, तो ये मेरा कितना आ गया, माइनस का 2x प्लस का 4 आ गया। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हो, तो अब विभाजन एल्गोरिदम को आपको लगाना चाहिए। क्या होती थी विभाजन एल्गोरिदम, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को याद हुई होगी। जहां तक मुझे याद आता है कि विभाजन एल्गोरिदम जो होती थी हमारी, वो कुछ इस तरह से होती थी। मैं पहले बता दूं आपको, लिख दूं यहां पे विभाजन एल्गोरिदम। तो मैंने यह बताया था आपको कि जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल का गुणनफल और प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य हमारा क्या होता है, ये चीज हमारी भाज्य होती थी पी एक्स। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूं क्या, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज प्लस का आर एक्स। क्या यही मैंने आपको सिखाया था अभी शुरुआत में ही, ठीक है। आपको बताना है जी एक्स कितना आएगा, तो वो कैसे आएगा स्टूडेंट, जरा बात को समझो। पी एक्स दिया गया है, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का आर एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू में बचेगा जी एक्स और इंटू क्यू एक्स। आपको चाहिए जी एक्स, तो जी एक्स चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में क्यू एक्स है, इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा। अगले स्टेप में डिवाइड में भेज दो, तो पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स, ये मेरा निकल कर आएगा जी एक्स। क्या अब मैं अप्लाई करूं फलनों को, फलन अप्लाई करो स्टूडेंट्स। देखो, तो पी एक्स की वैल्यू रखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2, माइनस करना है जी, आर एक्स को माइनस करो, कहाँ है, ये रहा। तो इसको माइनस करने के लिए ब्रैकेट लगा लो, माइनस का 2x प्लस का 4, और डिवाइड भी करवाना है, किससे डिवाइड कराना है, क्यू एक्स से। तो क्यू एक्स कितना है, x माइनस 2, ये क्या निकाल कर देगा हमें, ये निकाल कर देगा जी एक्स। अच्छा, अब जरा आपको पता होगा कि जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस प्लस बना देगा, ये प्लस का है तो माइनस बना देगा, और डिवाइड बाय x माइनस 2 आ जाएगा, ये हो गया जी एक्स। अच्छा, आपको ये चीजें तो पता ही होंगी, ये 2x है ना स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2 हो गया, बात ये वाला प्लस का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये x का सॉल्व हो जाएगा, ये 2 और ये 4 सॉल्व हो जाएगा। तो क्या ऐसे लिखूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का x, ये प्लस का x 3x हो गया, ये प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 हो गया, डिवाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू जी एक्स। क्या इतना ही आएगा, नहीं, अभी डिवाइड कराओ, x माइनस 2 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा x माइनस 2 से डिवाइड कराने पर, तो ये तो कराने पर ही पता चलेगा। चलो देखो करा के, हमें डिवाइड कराना है x माइनस 2 से, किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 को, राइट स्टूडेंट्स। चलो कराते हैं डिवाइड और समझते हैं क्या दिया जाएगा। तो x से x क्यूब बनाना है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, x क्यूब बन गया। x स्क्वायर को जब x से किया x क्यूब बन गया, x स्क्वायर को 2 से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का बनेगा, ये कैंसिल आउट, ये हमारे x स्क्वायर दोनों है तो सॉल्व हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का x स्क्वायर, बाकी चीजें वैसे ही नोट हो जाएंगी, ठीक है। अब फिर से माइनस x स्क्वायर बनाना है, तो क्या करोगे, माइनस x स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास में x है और माइनस का बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और x को 2 से करोगे 2x आ गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो x माइनस 2। इस बार आपको पता होगा कि हमें सिर्फ 1 से करा देना चाहिए, क्योंकि x है, x बना ही हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। इस बार आप सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 को x से कराओगे तो x आ जाएगा, 1 को 2 से कराओगे 2 आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। हमें कराना क्या चाहिए था, अच्छा ये रिमाइंडर आ गया ना 0, तो अब हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट्स, ये चीज बची, यही हमारा क्या निकल कर आया, gx आया। तो gx कितना आ जाएगा, भाग करने पर हमें पता चला x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1,
ये GX आएगा। जब आप इसको भाग कराओगे तो रिमाइंडर का कोई काम नहीं होता, जो भागफल होता है वो एग्जैक्टली आंसर होता है। तो वो मेरा कितना आ गया, ये इतना आ गया, तो इतना मेरा GX आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। विभाजन एल्गोरिदम का पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया है। आगे बढ़े क्वेश्चन को लेते हुए, क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। आप इंडिपेंडेंट हो, आपको अपनी तरफ से कोई उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो। ठीक है, देखो भाई, विभाजन एल्गोरिदम संतुष्ट तब होती है जब छोटी घात वाले से बड़ी घात वाले को डिवाइड किया जाता है। बात को जरा समझना, छोटी घात वाले को बड़ी घात वालों से डिवाइड किया जाता है, नहीं सॉरी उल्टा बोल गए, से नहीं, छोटी घात से बड़ी घात को डिवाइड किया जाता है, तब हमारा विभाजन एल्गोरिदम संतुष्ट होती है। एकमात्र नियम है कि छोटी घात से बड़ी घात को डिवाइड करना, और तब तक डिवाइड करना जब तक कि छोटी घात ना बन जाए, जब तक कि उसके समान ना बन जाए, या उस छोटी घात से छोटी और ना बन जाए, तब तक हमको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इतनी देर से हम यही करते आ रहे हैं। आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा मेरे रिमाइंडर फलन x में आ रहे थे। ठीक है, तो उन फलन x में आते समय आप लोगों को ये बताया गया था कि भाई घात छोटी हो चुकी है, इसके आगे सॉल्व मत करो, यही तो बताया था पहले क्वेश्चन में। यही चीज आपको यहां ध्यान रखनी है। फलन आपको अपने हाथ से बनाना है, कुछ भी बना सकते हो, उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि भाई पहला वाला जो क्वेश्चन कहा गया है, घात px और qx समान होने चाहिए। पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिख के दिया, घात px और घात qx समान होने चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं स्टूडेंट्स, फलन आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, अनंत फलन बनाए जा सकते हैं जिसमें घात px और qx समान रखी जाए। अनंत फलन, कुछ भी दिक्कत नहीं लेना, घात ही खाली बराबर करनी है। हो सकता है पावर 2 वाली घात हो सकता है पावर 3 वाली घात हो, अर्थात ऐसे लिख सकते हो। पहला सॉल्यूशन मैंने कहा x² प्लस x प्लस 1 लिख दिया, ये भी एक फलन है जिसमें हमारी घात कितनी है, 2 है। फिर मैंने कहा qx की घात को मैंने रख दिया 3x² प्लस का 5x प्लस का 6, ऐसे कर दिया। ये भी एक घात हमारी समान है, देखो दोनों की घातें समान है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ कोई नंबर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी फलन है। घातें समान होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन ये बोलता है। क्या ये बात समझ में आती है? और आंसर बनाना चाहो बना सकते हो। इसका क्या मैं ऐसे फलन नहीं बना सकता, x प्लस 1, ये अगर मैं दूसरा फलन बनाने की सोचूं तो क्या मैं x प्लस 1 और यहाँ पे 5x प्लस 1 नहीं बना सकता था? इस बार मैंने घात को सोचा कि इसकी घात 1 होगी, इसकी घात 1 होगी, देखो दोनों की घातें समान है। तो मैंने कहा अनंत फलन बनाए जा सकते हैं। हो सकता है आप पावर 3 वाला फलन बना रहे हो, पावर 4 वाला फलन बना रहे हो, तो कुछ भी बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, फिर इन्होंने कहा कि घात qx और rx की घात समान रखनी है, तो घात qx और घात rx की समान रखनी है इस बार। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई एक फलन ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया x² प्लस 1, और यहाँ पर rx की घात भी क्या रख देनी है कि 5x² प्लस 3 रख दिया, अभी भी घातें समान है। आप चाहो तो यहाँ पर x³ वाली घात बना सकते हो, बताओ होगा कि नहीं होगा। ये लो मैंने x³ वाली घात बना दी। घातें घटते क्रम में रखनी चाहिए, इसलिए मैंने घटते क्रम में रखा गया है। और आप इसका भी ऐसे लिख सकते हो 3x³ प्लस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 7, ये मेरी घात 3 वाली हो गई। अनंत फलन बनाए जा सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर सीट में आंसर मत मैच कराने बैठना। अनंत फलन बन सकते हैं और सारे के सारे आंसर सही रहेंगे, घातों पर बस ध्यान देना है और कुछ नहीं। तीसरे में बोला है कि भाई घात 0 होनी चाहिए, घात 0 बोली है, घात rx की क्या करनी है, 0 बननी है। पहले ही क्वेश्चन में समझाया था, जब आपके पास में रिमाइंडर 8 आया था, रिमाइंडर 8 आया था तो मैंने कहा था ना इसमें घात 0 छुपी हुई है, x की पावर 0 छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है, यहाँ पर 8 × 1 लिख सकते हो और 1 को आप x की पावर 0 लिख सकते हो। भाई किसी भी फलन का पावर अगर 0 है तो आपका आंसर 1 देता है। अगर इसके लिए लिखा जाए 1 की पावर x की पावर 0 लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 8 की पावर 0 लिखोगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने कहा था घात 0 होनी चाहिए, तो देखो इसकी घात 0 है तो इसको चाहे ना लिखो, आप सिर्फ इतना लिखो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा मत लिख देना, 5x मत लिख देना, तब गड़बड़ हो जाएगा। भाई घात तब कितनी है, 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। सिंपल 5 लिखो चलेगा,
साथ में 1 लिखा हुआ है, उसके वो समझेंगे कि x की पावर 0 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ये बातें मैंने आपको समझा दी, एग्जाम्पल भी दे देकर समझा दिए। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप पूरा अच्छे से नोट कॉपी पेन लेकर नोट कर रहे होंगे तो पूरे सेशन में कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो आज का जो सेशन रहा है यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा पूरा का पूरा जो सेशन रहा है प्रैक्टिस सेट 2.3 का, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ चीज़ें आपके काम की हों तो सेशन को शेयर जरूर करना, दूसरों के काम लायक भी जरूर बनाना। और साथ ही साथ इस सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।